डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर के। क्लियर। अब इसका भी तुम्हारा फोर्स क्या बोलना चाहिए, फोर्स बिटवीन टू मासेस या फिर किसी भी दो सब्सटेंसेस या बॉडीज के बीच में जो लगने वाले फोर्स होते हैं, उसका तुम्हारा एक तो एयर या फिर वैक्यूम के केस में और दूसरा किसी एक मीडियम में ले लो। क्लियर। तब दोनों के ही केस में यहाँ पे तुम्हारा जो कैपिटल के है उसके रिस्पेक्ट में एक फॉर्मूला बन करके आएगा, और यहां से रिलेटेड क्वेश्चन में भी सीबीएसई है या फिर किसी न किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो तो यहां से हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, जैसे एफ ऑफ अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाले कहां के लिए, अगर किसी एक मीडियम के लिए, तो इस केस में क्योंकि मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, और हमने यहाँ पे देखा हुआ था स्मॉल के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन स्मॉल के जो था ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और हम लोग यहाँ पे सॉरी वहां पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, और हमको यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे फॉर्मूले बनाने हैं। तो होगा क्या, फोर्स इन अ मीडियम, क्लियर, 1 बाई कैपिटल के, ध्यान देना ये कैपिटल के है और यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर। और अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स एयर या फिर वैक्यूम में लेते हैं तब के केस में ये तुम्हारा हो जाएगा के का वैल्यू 1, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एयर या फिर वैक्यूम में 1 होता है। क्लियर। इस केस में एफ ए इक्वल्स टू इसका वैल्यू 1 हो गया, और फाइनली यहां से क्या मिलेगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये कब हुआ है, के इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर या फिर वैक्यूम, ये लिख लेना। और एयर या फिर वैक्यूम। क्लियर। अब इन दोनों को अगर डिवाइड देते हो तब के केस में ये डिवाइड बाई ये किया जाए, ठीक है, तो पलटा के कर लें क्या, इसको उससे डिवाइड दे देते हैं, के सीधा ऊपर चला जाएगा, तो यहां से के का डायरेक्ट वैल्यू में लिख दे रहा हूं एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एफ ऑफ एम, मतलब फोर्स किसी भी दो बॉडीज के बीच में। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी दो बॉडी के बीच में कहां पे, एक एयर में डिवाइड बाई किसी भी मीडियम में, और ये तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारा क्या पूछा जाता है कि मान करके चलो कोई सा भी दो बॉडी है, ठीक है, उनका मासेज या फिर चार्ज तुमको वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और बोलेगा कि उसको एयर में या फिर वैक्यूम में रखने से फोर्स का वैल्यू कुछ तुम्हारा गिवन होगा। क्लियर। बोलेगा फिर उसको कि इसको अगर वाटर में प्लेस किया जाए, सेम अरेंजमेंट या फिर सेम सिस्टम को तुमको अगर वाटर में प्लेस करना होगा, तब के केस में उन्हीं दोनों बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स का वैल्यू कितना, ये कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है बेसिकली